आज हम आ गए हैं फ्लो ब्लॉकचेन के इवेंट के अंदर। I moved to Flow. उन्होंने कभी यूज़र एंड पे फोकस ही नहीं करा। How we can reach those 1 billion onboardings. TPS इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम होता है सोलाना के लिए भी होता है। सोलाना क्लेम करता है उसकी शायद 1000 है, पता नहीं कितना। 50,000 पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो। तो आज हम आ गए हैं फ्लो ब्लॉकचेन के इवेंट के अंदर और ये हमारे ख्याल से दिल्ली के अंदर पहली बार ही हो रहा है। सो ठीक है, तो बड़ा अमेजिंग लग रहा है यहाँ पे आके और हमारे को पता चला क्योंकि हमने कई बार मैंने पर्सनली जैसा ट्रेडर एज एन एक्सपीरियंस मैंने मेटामास्क बहुत यूज़ करा, उसके अंदर डिफरेंट ब्लॉकचेन्स यूज़ करी हैं और पर्सनल वॉलेट में अगर हम बात करें तो डिफरेंट ब्लॉकचेन के, तो सोलाना वॉलेट के अंदर जैसे फैंटम वॉलेट हुआ तो डिफरेंट ब्लॉकचेन के डिफरेंट वॉलेट, पर अभी तक मौका ही नहीं लगा कि फ्लो ब्लॉकचेन को यूज़ कर। तो इसके बारे में हमारे को सर बताएंगे। आप अपना सबसे पहले नाम बताइए। सत्यम अग्रवाल। तो आपने अपनी क्रिप्टो जर्नी कैसे स्टार्ट करी, थोड़ा उसके बारे में इंट्रो दीजिए। डेफिनेटली आई स्टार्टेड एट 2016 में, 2016 से स्टार्टेड किया मैंने एंड आई गॉट प्लेस्ड इन न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज एंड ओवर देयर मेरे को ब्लॉकचेन सीओई में रहने का मौका मिला। दे हायर्ड मी फॉर द ब्लॉकचेन सीओई एंड देन आई गेट टू नो अबाउट कि इथीरियम है, समथिंग इज़ देयर कि सॉलिडिटी में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लिखना होता है एंड देयर वाज अ माइंडसेट कि इट्स जस्ट अ ब्लॉकचेन डेटाबेस, ब्लॉकचेन इज जस्ट अ डेटाबेस, नथिंग एल्स। बट मैंने फिर थोड़ा बाहर निकल के पीयर कॉइन पे काम किया। स्टार्टेड विद द पीयर कॉइन, लाइक बिटकॉइन के बाद चौथा पाँचवा कॉइन पीयर कॉइन आया था। तो देन आई गेट टू नो अबाउट ब्लॉकचेन एंड तब तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल भी नहीं थे। इट वाज लाइक अ रीमिक्स, वी आर डिबगिंग ऑन दैट एज वेल। देन आई मूव टू पॉलीमेथ नेटवर्क, आई ओपन माई ओन कंपनी एज वेल, like secure blocks. It was fourth fifth company in India, but unfortunately मैं उसको ज़्यादा लंबा रन नहीं कर पाया because of some XYZ reasons. Then I moved to Polymath, then I moved to another companies and advise many companies like Maple Finance and done the audits, security audits for the multiple companies. And then I moved to Flow. So I've been with Flow from a while and been contributing regularly in the tech space. That includes like कि smart contract के standards कैसे बनाने हैं. So there is a very common term in Ethereum ecosystem is ERCs. In a similar way we have Flip, like Flow Improvement Proposals. So I used to create those flips for the different standards like marketplace standards, like DEX standards. कैसे कैसे चीज़ें हम कर सकते हैं. एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, लाइक कि फ्लो हमें मौका नहीं मिला मेटामास्क में बिकॉज फ्लो इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट ब्लॉकचेन एंड इट डज नॉट कम्स अप एज ए कंपैटिबिलिटी आउट ऑफ द बॉक्स विद द अदर बिल्डेड सोल्यूशंस. तो आप डेपर वॉलेट यूज़ कर सकते हैं. वी हैव फ्लो पोर्ट दैट यू कैन यूज़. सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन यूज़ इन द फ्लो इकोसिस्टम to give the similar effect. Like there are a lot of extensions as well, like Lilico is one of the extension, Blockto is one of the extension. So I think Flow provides one of the best like on-chain solutions and wallet integration. I know like जो हमारे OGs wallet हैं like MetaMask and what not, इनके साथ नहीं है because they support EVMs. So Flow is not EVM, so it is somewhat different, but it has a lot of extensibility. So आपका भी वैसे डेजिग्नेशन फ्लो के अंदर क्या है और कब से? So Flow के साथ मैं पिछले 1.5 साल से हूँ, like around 1.5 years and more than 1.5 years as acting as a senior smart contract engineer. So yeah, that's what I'm doing for Flow. और जैसे मतलब हमने पोल्का डॉट के भी इवेंट्स कवर करे दिल्ली के अंदर भी और फिर बैंगलोर में उनका जब मेन इवेंट था तो हमारे को वहाँ पे ये समझने को मिला कि किस तरीके से जैसे पोल्का डॉट ब्लॉकचेन है या इकोसिस्टम है तो वो अभी तक हमेशा सिर्फ डेवलपर की तरफ ही उनका फोकस रहा. उन्होंने कभी यूज़र एंड पे फोकस ही नहीं करा तो और ना ही कभी मार्केट पे यूज़र्स के लिए ध्यान दिया. जब उनको ये रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया को चुना और फिर इंडिया के अंदर मार्केटिंग करना शुरू करा ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ वो और भी अपना. तो क्या इस तरीके से फ्लो का भी कुछ मॉडल है कि हाँ वो यूज़र्स के ऊपर इंटरेक्शन के ऊपर. और सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि फ्लो का भी अपना एक इकोसिस्टम है, अपना एक नेटवर्क है और डिफरेंट वॉलेट्स भी हैं. और मतलब मैं अभी टीम से ये डिस्कस कर रहा था कि अपनी टीम से, क्रिप्टो वाले की टीम से, कि मैंने पर्सनली इसलिए यूज़ नहीं करा क्योंकि शायद मैं इतना NFT में नहीं था और क्रिप्टो किटीज़ की वजह से उसका बूम है. तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन. सो डेफिनेटली सो फ्लो हमारा जो फ्लो का मेन
फोकस है, इट्स मोर अबाउट द यूज़र एक्सेस. आपने बिल्कुल सही कहा, द लॉट ऑफ ब्लॉकचेन्स आर मोर फोकस्ड ऑन एक्चुअली बिल्डिंग द टेक्नोलॉजी. बट फ्लो क्या करता है, वो टेक्नोलॉजी तो बिल्ड कर ही रहा है, बट वी ऑलवेज थिंक अबाउट द यूज़र एक्सपीरियंस. In what way, how we can attract the user, or how we can reach those 1 billion onboardings on the blockchain ecosystem. So in the same direction, like हमने बहुत सारे steps लिए हैं, like account abstraction is one of the major one, hybrid custody is one of the. So I'm just blabbering, like मैं blabber कर रहा हूँ बहुत सारे technical terms, but in a simple sense आप ये समझिए कि मैं Google से login कर सकता हूँ ऑन ए ब्लॉकचेन इकोसिस्टम. मैं किसी भी सोशल मीडिया तरीके से लॉगिन कर सकता हूँ. मुझे एब्स्ट्रैक्ट तरीके से मुझे ये नहीं पता चाहिए कुछ ब्लॉकचेन चल रही, कुछ वॉलेट है. इट्स नथिंग कि यूज़र को कुछ पता ही नहीं चला कि एकदम लॉगिन हो गए. एंड वेन एवर यू आर एक्चुअली गोइंग टू बाय, जब आप कुछ बाय करेंगे यूजिंग दैट वॉलेट, देन ओनली यू विल डू ए क्रिप्टो ट्रांसफ़र. बट एक और की पॉइंट है कि जो फ्लो में जो गैस फीसेस हैं वो बहुत लो है, तो those gas fees can be easily funded by the applications. तो वो applications ही fund कर सकती हैं. तो मैं एक तरीके से पूरी तरह से abstract कर सकता हूँ यूज़र को. तो that's why हमारा जो मिशन है, vision mission is to cover up 1 billion people onboarding on Flow. This is the first answer for you. And आपका जो second question था कि what was it? मैं भी भूल गया, अब तेरे को याद है सर. और अब जैसे मेरे को, अब चलो कोई नहीं, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट ईयर बिटकॉइन हाविंग है, डू यू रिमेंबर? सो नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स कि नेक्स्ट ईयर बिटकॉइन हाविंग है, और वी ऑल आर एक्साइटेड बिकॉज वी ऑल नो इन जो स्पेस में ऑलरेडी इतने टाइम से है कि बिटकॉइन हाविंग के बाद ही जो नेक्स्ट 500 डेज़ या 550 डेज़ होते हैं उसमें हमारे को जनरली ऑल टाइम हाई देखने को भी मिलता है. और जो भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होते हैं और न्यू प्लेयर्स भी होते हैं वो उसके अंदर राइज करते हैं, क्योंकि जितना भी वो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उसी समय मार्केट के अंदर आते हैं. तो हमारे को फ्लो ब्लॉकचेन की तरफ से और क्या मतलब इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है जो हमने अभी तक नहीं देखा? कुछ ऐसी चीज़ें रोड मैप में आपकी नॉलेज में है या नहीं? और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये छोटा सा ही है कि व्हाट्स द TPS एज ऑफ नाउ, ये अभी ट्रांजेक्शन मतलब क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा रोड मैप रियली वो ट्रेडिंग को टच नहीं करता है. इट इज़ टचिंग मोर ऑफ द यूज़र एक्सपीरियंस. हम ऑन चेन गेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं. वी आर प्रमोटिंग अकाउंट एब्स्ट्रैक्शंस. वी आर प्रमोटिंग कि आप हाउ यू कैन ईजिली ऑन बोर्ड. लाइक if you log in on Facebook, it's very easy. If you want to log in on Instagram, it's very easy. हम कैसे easy बनाएं onboarding को flow blockchain पे, so it would be easy. Like if anybody wants to buy an NFT, they don't need to worry about कि मेरे को USDC खरीदना पड़ेगा, मेरे को KYC करना पड़ेगा, मेरे को private keys hold करनी पड़ेंगी, ये hash क्या है, ये क्या है. Nobody's want to do it. Like it is complex things, so we just want to get away from those things and want to make it easier as possible. So that's the goal. And on roadmap, as you मैंने जैसे बताया कि on chain gaming, and we have account abstraction. We are very much trying to push the DeFi ecosystem because we have a lot of NFT projects. We are not the NFT blockchain, we are a generic blockchain. That is the message I want to communicate. But we have a lot of NFTs, so we want to make it generic as much as possible. So that's the answer to the first question. And the second question is TPS. So TPS क्या है? TPS एक बहुत generic question है, क्योंकि किसी भी नेटवर्क की जो TPS होती है वो डिपेंड करती है कि तुम कितनी भारी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उस बेसिस पे TPS चेंज हो जाता है. तो इसको और इलेबोरेट करो, भारी ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? क्या नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ टोकन्स एक बारी में कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं या फिर क्या? नहीं, अमाउंट ऑफ टोकन नहीं. इट इज़ इसका मतलब है कि कितनी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन आप ब्लॉकचेन पे करोगे. टोकन का मूवमेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट होना, इसका मतलब भारी ट्रांजैक्शन नहीं होना. अगर मैं $1 बिलियन के टोकन्स को मूव करता हूँ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, इट डज़ नॉट मीन कि वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है. कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन का मतलब है वो कंप्यूटेशन पावर कितना ले रहा है, मेरा CPU कितना खर्च हो रहा है, मेरे जो वर्ड कंप्यूटर है उसको कितना काम करना पड़ रहा है. तो बहुत सारे जो TPS कैलकुलेशंस होती है वो जनरली एक जो TPS नंबर कैलकुलेटर होता है वो होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के TPS पे.
तो ये TPS किसी किसी ब्लॉकचेन की 50 होती है, किसी की 100 होती है, किसी की 10,000 होती है. तो आई वुड से आई डोंट हैव एन एग्जैक्ट नंबर कि मेरे पास क्या एग्जैक्ट नंबर, बट मैं इजीली कह सकता हूँ कि आप मेरे हिसाब से 70 to 80 और 70 to 100 ट्रांजेक्शन यू कैन डू ईजीली इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र. अगर आपको ट्रांसफ़र करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कुछ फंड्स को. अगेन मैं फिर कहूँगा TPS क्या है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट टर्म है. हम लोग बहुत गलत तरीके से समझते हैं. अगर कोई ब्लॉकचेन कहती है कि मेरी TPS मिलियंस में है, अगर मैं एक हैवी कंप्यूटेशन करूँगा तो वो मिलियंस में TPS नहीं जाएगी. तो इट इज़ अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट टर्म जो बहुत लोगों को समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में जब हम TPS की बात करते हैं तो किस तरह की कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं, कितनी कंप्यूटेशन यूनिट खर्च हो रहे हैं. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी ब्लॉकचेन की कंप्यूटेशन जानने के लिए. तो ये सिमिलर अप्लाई Polkadot के लिए भी होता है, सोलाना के लिए भी होता है. सोलाना क्लेम करता है उसकी शायद 1000 है, पता नहीं कितना 50,000 वो क्लेम करता है, पर वो 30-35 के पे ही बोल जाता है. हाँ वो बोल जाता है. यू नो कि कितनी बार वो बंद हुआ, कितनी बार डाउन हुआ, 6 बार ब्लॉकचेन होल्ड करी गई. होल्ड करिए. तो इसी वजह से इट डिपेंड्स अपॉन कितना कंप्यूटेशन खर्च हो रहा है. तो इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. नहीं, ये क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को ले कंसिडर करते हैं ना कि किस तरीके से जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं इस समय वेब टू वर्ल्ड में, मतलब नॉर्मल भारत की दुनिया में जो हम यूज़ कर रहे हैं कि मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड, उनका TPS 25,000 के अराउंड है. तो जो हम ये ब्लॉकचेन रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल TPS इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम उसको कैसे आउटबीट करें. जब हमारे को बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से पूरा जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमारे को अगर डिसरप्ट करना है तो ये चीज़ एक ज़रूरी. तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन पूछा. नहीं, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा एंड दिट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन. बट ब्लॉकचेन इज़ नॉट ओनली अबाउट दी सेटलमेंट्स. वीज़ा क्या करता है, सेटलमेंट करता है. वीज़ा कोई लॉजिक नहीं देता. वीज़ा कहता है मैंने आपको 10 रुपये देने, आपको 10 रुपये आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे, वो सेटल कर देगा. बट ब्लॉकचेन इज़ वन स्टेप फॉरवर्ड और आई वुड से मल्टी स्टेप फॉरवर्ड. ब्लॉकचेन इट वर्क एज अ ब्रेन जो कि ऑन चेन कंप्यूटेशन करता है. जैसे मैं आपको 10 रुपये देने हैं तो 10 रुपये देने हैं तो उसके पीछे क्यों देने, क्या रीज़न है. एंड मे बी ये लॉजिक हो सकता है अगर मैं 10 रुपये दे रहा हूँ आपको तो आप मुझे 2 रुपये वापसी भी देंगे उसी में. देयर कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट. मैं सपोज करो 10 रुपये दे रहा हूँ तो आपको शायद उस पर 1 रुपये इंटरेस्ट अर्न हो, कुछ भी हो सकता है. तो वो आप वो सारी चीज़ें ब्लॉकचेन में कर सकते हैं. बट यस, अगर आपको ये मासेस तक पहुँचाना है तो मासेस में पहुँचाने के लिए आपको जो TPS है जिसको हम, जैसे मैंने कहा जेनरिक टर्म है, ट्रांजैक्शंस पर सेकंड को हमें कम करना मतलब ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, टाइमिंग को कम करना पड़ेगा. तो उसके लिए हर एक ब्लॉकचेन इस फील्ड में काम कर रहा है. हर एक, चाहे वो Polkadot हो, चाहे वो फ्लो हो, चाहे एनी ब्लॉकचेन, दे हैव देयर ओन डिफरेंट सोल्यूशन. बट वी आर नॉट येट एट दैट टाइम. मे बी इन नेक्स्ट 3 to 4 years वी वुड बी देयर. हम वहाँ होंगे जहाँ पे कि हम वीज़ा को टच कर पाएंगे इन अ रियल कंप्यूटेशन एज वेल, कि हमारी ब्लॉकचेन डाउन नहीं जा रही होगी और मल्टीपल सपोर्ट्स होंगे हमारे. तो वो अभी येट टू कम है. आई वुड नॉट से कि वो हो गया है. मैनी ब्लॉकचेन प्रपोजेस, बहुत सारी ब्लॉकचेन प्रपोज करती हैं, बट आई वुड स्टिल से कि वो नहीं होगा. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. आपने हमारे को काफ़ी सारी मतलब क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन दी फ्लो ब्लॉकचेन से भी रिलेटेड और इन जनरल टर्म्स में भी कि हैवी ट्रांजैक्शन और इस तरह के एग्जांपल्स कि वो सिर्फ अमाउंट ऑफ टोकन्स नहीं होता, पीछे कंप्यूटेशन पावर. तो काफ़ी कुछ हमारे को सीखने के बारे में मिला, कम्युनिटी को भी जानने को मिला, जनरल इन्फॉर्मेशन प्लस फ्लो के बारे में. तो सर थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू एंड प्लीज़ फॉलो क्रिप्टो वाले. थैंक यू. पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो.